मैं ये तो नहीं कह सकता अंजुम कि तुम इस घर में बहुत खुश रह सकोगी, लेकिन अगर मेरे मसाइल को अपना समझोगी तो शायद हम दोनों मुस्तकबिल को तलाश कर सकते हैं। तुम्हारे मसाइल को अपना समझ के हल करना चाहती थी, लेकिन अफसोस बैरिस्टर रफ़ी ने तुम्हारी तारीफ ये कह के की है कि अगर पाकीज़गी की सूरत गुलाब के फूल जैसी होती तो तुम ऐसा ही फूल हो। जिसे फूल समझते थे उसी पर आवारगी का इल्जाम लगाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हो खादिम हुसैन? साहब ने एक क्वार्टर खरीदा है। रो मत खादिम हुसैन, मुझको देखो, मैं अपनी मासूम सी बच्ची को कैसे छोड़ आई हूँ, जैसे वो मेरी कुछ लगती ही नहीं। रूसा बीवी को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था बेगम साहब आपको। कैसे रहेगी अकेले वो? कब खरीदा था ये क्वार्टर? पिछले हफ्ते एक स्टेट एजेंट को बुलवाया था ऑफिस में। घर का पता मालूम है? सुबह जाके देख आया था। ये क्वार्टर है खादिम हुसैन। जी बेगम साहब। मैंने तो साहब का हुक्म पूरा कर दिया है, यहाँ तक ले आया हूँ आपको, मगर मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा आपको। चले बैरिस्टर रफ़ी की कोठी। नहीं, इतनी रात को किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, तुम अब जाओ। तुम, लाली और गुल्लू ही अब रूसा का ख्याल कर सकते हो। बड़ी बहादुर हैं बेगम साहब आप। कैसे रहेंगी आप यहाँ? खुदा के लाखों बंदे हैं जो इससे भी बुरे हाल में रहते हैं। मैं रह जाऊंगी। तुम रो रहे हो? 3 जवान बेटियों के बाप हो तुम। दिल पर पत्थर रखना सीख लो। मैं अभी बैरिस्टर रफ़ी को बताता हूँ जाके। बिल्कुल नहीं, मैं खुद सुबह जाके उनसे बात करूंगी। अब तुम जाओ। खुदा गलत करे आपके दुश्मनों को। मेरी बेटियों के हक में दुआ करना बेगम साहब। जो कुछ किया है इस पेट की मार खा के किया है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो खादिम हुसैन? तौफीक मंजिल के रखवाले हो तुम लोग। मैं उरूसा को कभी ना छोड़ती। तुम लोगों के भरोसे पे तो छोड़ के आई हूँ। नौकरी जाए तो जाए, उरूसा बीवी को दुश्मन फूफियों के हाथों में छोड़ने वाले नहीं हम। अब क्या होगा? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ। चाहिए। खुदा हाफिज बेगम साहब। हाफिज। खादिम हुसैन, जी बेगम साहब।
लाली से कहना कि उरूसा को सुबह दूध देने के बाद दवा देना ना भूले। पिछले 3-4 दिन से उसका सीना जकड़ा हुआ है। अभी जाके बताता हूँ बेगम साहब। खुदा हाफिज।